वेलकम टू प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। 3rd तक क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। और इसके अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि अगर इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन और जो 5वां क्वेश्चन है, दोनों में गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों में गुणनखंड ज्ञात करना है। लेकिन चौथे क्वेश्चन और इसके बाद वाला जो 5वां क्वेश्चन है, उसमें फर्क सिर्फ इस बात का है कि जो चौथा क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड है। जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, लेकिन जो 5वां क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं है, वो त्रिघात समीकरण का गुणनखंड है। तो पहले हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप लोग 8th में तो आप ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 9th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण है इसका गुणनखंड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसका जो बीच वाला टर्म है ना, इसको हम तोड़ेंगे दो पदों में। क्या करेंगे? बीच वाले टर्म पद को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से एक चीज सुनिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का अगर कोई गुणांक है तो उसका गुणा सबसे पहले हम किस में करेंगे बच्चों? लास्ट वाले पद में करेंगे। यहां लास्ट वाले पद में कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, इस गुणांक का मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले पद में करेंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई जब हमने 1 में किया बच्चों, तो आ गया 12। इसको ऐसे ही बाहर अपने दिमाग में या बाहर अपनी कॉपी में थोड़ा सा लिख लेना है। उसके बाद देखिए बीच वाला टर्म में क्या है, बीच में -7 है, इसको भी लिख लेंगे -7। अब हमको सोचना है, अब हमको ऐसा सोचना है बच्चों कि 12 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। क्या? मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर बच्चों माइनस आता है। क्यों 12 मल्टीप्लाई में? एक चीज और याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मल्टीप्लाई करने पर -7 लाना है कि प्लस या माइनस करने पर। तो इसमें याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 12 लाना है आपको, और जोड़ने या घटाने पर -7 लाना है। तो दो नंबर हमारे दिमाग में अगर 4 और 3 को हम ले लें, क्या 4 और 3 को बच्चों ले लें, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। आ जाएगा 7 की नहीं? लेकिन यहां पर बस इतनी बात और याद रखनी है कि यहां पे लाना जो है वो माइनस लाना है। इसका मतलब माइनस लाने के लिए बच्चों बड़ा वाला माइनस में रहेगा, बड़ा वाला माइनस में रहेगा तभी तो छोटा वाला माइनस होके -7 आएगा ना। जैसे ऐसे देखिए -4 रहेगा, +3 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, तभी बड़े में से छोटा वाला माइनस होगा तो 1 आएगा, और चिन्ह बड़े वाले खो गए तो -1। समझ में आया? और -4 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये सॉरी, यहाँ पे -7 लाना है ना, तो ये भी माइनस में रहेगा। -7 लाना है तो ये भी माइनस में रहेगा, इसलिए ये 7 आएगा। तो इसका मतलब 4 और 3 दोनों किस में रहेगा बच्चों? माइनस में रहेगा। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए ये 12x², इसको पहले पद को हम 12x² ऐसे ही लिखेंगे। ये -7x को हमने किस में डिवाइड किया बच्चों? 4x में डिवाइड किया है, और -3x में। लास्ट में +1 है, +1 कर देना। गलती से भी आप 12 का मल्टीप्लाई 1 में करके 12 लाए है ना, गलती से लास्ट में आप 12 मत करिएगा। 12 जहां पे है वहीं पे रहेगा, यहाँ पे जो टर्म रहेगा वही टर्म रहेगा। केवल समझने के लिए आप समझेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 लाना है, प्लस या माइनस करने पर -7 लाना है। अब बारी बारी से दो को साथ में करके कॉमन करना है। तो इन दोनों में देखिए बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है? पहली चीज तो x तो कॉमन है ही, नंबर में क्या कॉमन है? देखिए 4 यहाँ भी है, और 4 की टेबल में 12 आता है, इसलिए बच्चों हम 4 कॉमन कर लेंगे। x यहाँ पे, x यहाँ भी है, तो x कॉमन करेंगे, तो मतलब 4x कॉमन हो गया। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 बार x है, एक x बाहर हो गया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए 4x का 4x बाहर हो गया है, तो बच कितना रहा है? जब कुछ नहीं बच रहा है तो क्या बचता है बच्चों? 1 बचता है। ओके, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन दिख रहा है बच्चों -1। क्या कॉमन दिख रहा है? -1।
देखिए रियल में देखा जाए तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक कॉमन हम मान लेते हैं, तो एक कॉमन ले लिया। माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए -1 कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या बच्चों, 3x, और इस माइनस कॉमन की वजह से बच्चों ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, हमेशा द्विघात समीकरण को जब आप बीच वाले पद को तोड़ के गुणनखंड करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम यही नंबर इस ब्रैकेट में आएगा, सेम यही चीज इस नंबर में इस ब्रैकेट में आएगा। अगर यहां पर अलग है यहां पर अलग है तब गलत हो जाएगा। यहां तक कि चिन्ह भी वही आएगा, यहां पे जैसे माइनस है ना बच्चों, अगर यहां पे प्लस हो जाता तो गलत हो जाता, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है इसलिए सही है। तब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। ये तो 3x - 1 को क्या करेंगे, एक बार केवल लिखेंगे, एक बार केवल लिखेंगे। इन दोनों को 2 बार दिया है, इसको केवल एक बार लिखना है। और 4x - 1 को साथ में लिख लेंगे, 4x - 1 को साथ में लिख लिया, और यही आपका क्या हो गया बच्चों, गुणनखंड हो गया। ओके, अब क्वेश्चन जो इसका सेकेंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2x² + 7x + 3 दिया है। फिर वही चीज, पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ गया। बीच वाला पद क्या है, 7, मतलब 2 आपको ऐसे नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 लाना चाहिए। तो आपके पास दिमाग में आएगा 6 और 1, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 होगा, और 6 और 1 का 6 में 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए सब प्लस में है ना, तो माइनस होने का चांस ही नहीं होता। देखिए सारे वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव आप अपने दिमाग में मत लाइएगा। तो देखिए लिखते हैं इसको, ये 2x² होगा प्लस, अब देखिए इसको 6x लिख लीजिए, 6x प्लस, अब देखिए एक तो लिखा नहीं जाता है, एक x तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। तो यहां पर x लिख देंगे, x + 3। x लिखे है ना, तो इसका मतलब पहले से ही है कि ये एक x है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए बच्चों, 2 यहां भी है और 2 की टेबल में 6 आता है, इसलिए यहां से 2 कॉमन कर लेंगे बच्चों। यहां देखिए x 2 बार है, यहां पर x 1 बार है, तो यहां से x कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या बच्चों, 2x प्लस, सॉरी यहां पर देखिए, यहां से जब कॉमन करेंगे 2 तो कॉमन हो गया, 1x कॉमन हो गया है, तो यहां केवल x बचेगा प्लस, अब ये 2 की टेबल ऐसे पड़ी है कि 6 से ज्यादा नहीं, 3 बार जाएगा, तो यहां केवल 3 आएगा। x तो कॉमन हो गया है, इसलिए केवल x + 3 बचेगा। अब बच्चों यहां देखिए x + 3 है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं दिखता तो एक कॉमन हम मानते हैं, तो यहां से कॉमन कर लेंगे बच्चों 1। चिन्ह का इसलिए हम विशेष ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में है, इसलिए हमने प्लस को +1 कॉमन कर लिया, तो x + 3 बचेगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में बच्चों आ रहे हैं वही इस ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड अभी तक सही है। क्या करेंगे, ये 2 बार है, इसको केवल एक बार लिख लेंगे, x + 3, और 2x + 1 को एक साथ लिख लेंगे, 2x + 1, और बच्चों यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसके देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो 2 पार्ट बचे हुए हैं हम उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, दिया गया है 6x² + 5x - 6, गुणनखंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप हमने क्या बताया बच्चों कि इसका इस वाले पद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो बच्चों 36 आ गया। अब बीच वाला पद तोड़ना किसको है, 5 को तोड़ना है, ओके। अब 36 ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो ये -36 हम लिखेंगे, और ये 5 प्लस में है। देखिए जब मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आंसर है, याद रखिएगा। जब देखिए इससे पहले 2 क्वेश्चन हम इस प्रकार के किए हैं, एक उस प्रकार का किया जब पूरा प्लस में रहता था, जब पूरा प्लस में रहता था उसमें माइनस तो सोचना ही नहीं है, लेकिन जब लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई में लाना है माइनस, अगर वहां पर माइनस रहे बच्चों तो याद रखिएगा, जब यहां पर माइनस रहे तो याद रखिएगा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। जब यहां पर माइनस लाना हो और उससे पहले वाला प्लस में रहे तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, याद रखिएगा। लास्ट वाला जब माइनस में लाना हो और उससे बीच वाला टर्म प्लस में लाना हो तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, ओके। तो अब 36
5, मतलब दो नंबर आपको ऐसे अपने दिमाग में सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आता हो या जोड़ने या घटाने पर 5 आता हो। तो देखिए अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है 9 4 तो ठीक है, 9 चौक 36 होता है, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 36 हो जाएगा और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अगर आपके दिमाग में 9 और 4 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या किया करिए बच्चों, 36 का आप फैक्टर कर दीजिए। 36 का गुणनखंड ऐसे करते हैं, ये 18 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो बच्चों 9 आएगा, अब इसको 3 से करेंगे बच्चों तो 3 आएगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जो फैक्टर इसका किए हैं इनका कुछ ऐसा ग्रुप बनाओ कि वो दो नंबर आपको मिल जाए जिसकी आपको जरूरत है। अब आपके दिमाग में 9 और 4 नहीं, आप 9 और 4 को याद ही नहीं आ रहा है आपका, जब याद नहीं आ रहा तब आपने फैक्टर किया। अब इसमें आपको जोड़ा बनाना है। तो अगर सपोज दैट हम इसका जोड़ा बना दें 3 और 2 का, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बस बच्चों तो 36 तो मिल जा रहा है, लेकिन 6 और 6 को अगर जोड़ दे तो 12 हो जा रहा है जो कि 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, और 6 में से 6 को घटा दे तो 0 हो जा रहा है, तो भी ये नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, इसका मतलब अभी तक जो हमने जोड़ा बनाया ये सही जोड़ा नहीं है। तो अगला जोड़ा क्या बनाएंगे, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 4 मिलेगा। अब देखिए 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आ जाएगा, और 9 में से 4 को माइनस कर देंगे बच्चों तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब वो दो नंबर हमारे कौन से होंगे, 9 और 4 होंगे। अब कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में होगा वो यहां से डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखिए 5 जो है प्लस में है, इसका सीधे सीधे मतलब ये है बच्चों कि जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में आएगा। क्या ये 5 बीच वाला टर्म प्लस में है, इसलिए जो बड़ा वाला नंबर होगा बच्चों वो प्लस में रहेगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर ये माइनस में होता ये प्लस में होता तो बड़ा वाला नंबर बच्चों माइनस में होता। ओके, तो आपको दो नंबर कौन कौन से मिले हैं, 9 और 4 मिले हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 6x²। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 9x हमने बताया है और एक माइनस में लेंगे तो -4x और लास्ट में -6। गलती से भी 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप 36 नहीं लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, x दोनों में है तो x तो कॉमन होगा ही होगा। साथ में देखिए 6 तो यहाँ पर है लेकिन 6 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए 6 कॉमन नहीं लेंगे। तो वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है बच्चों, इसलिए हम 3x कॉमन कर लेंगे। जब 3x कॉमन करेंगे तो 3 का डिवाइड करिए 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2x यहाँ पर है, 1x बाहर होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 3 जा 9। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन, ये देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसलिए हम माइनस कॉमन करेंगे। और देखिए 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है बच्चों, इसलिए हम 2 कॉमन कर लेंगे। x कॉमन इसलिए नहीं करेंगे बच्चों कि x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2x, और इस माइनस की वजह से ये माइनस कॉमन कर लिए हैं, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जा रहा है उसका भी रीजन देख लीजिए। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप जानते हैं जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x यही नंबर मिल जाएगा। फिर ये इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सही है, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो एक साथ इसको लिख लेंगे और उसके बाद 3x - 2 को भी एक साथ लिख लेंगे बच्चों, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं ध्यान से। 3x² - x - 4 करना है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है -12। अब बीच में क्या है, x है, तो x का मतलब अगर x है तो एक उसके साथ लगा ही है तो -1 है। अब यहां पे ध्यान से देखिए दोनों माइनस में है, ये दो वैल्यू दोनों माइनस में लाना है, तो ध्यान से बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आपको पहली बात तो दो नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो आपके दिमाग में इतना तो सोच ही सकते हैं, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दो नंबर कौन कौन से होंगे, 4 होंगे और
3 होंगे। अब कौन प्लस में होगा कौन माइनस में? जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर माइनस लाना है, लास्ट वाले पद में मल्टीप्लाई करने पर माइनस लाना है बच्चों, तो एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तभी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तभी माइनस आएगा, या तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तभी माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस प्लस हो जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस लाना नहीं, माइनस लाना है, तो एक प्लस और एक माइनस में होगा ही होगा। तो किसको प्लस में रखेंगे? 4। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब बड़े वाले को किस में रखेंगे बच्चों? माइनस में रखेंगे। बड़े वाले को किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 3x² माइनस 4x और माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे? अब इन दोनों टर्म को देखिए तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, x कॉमन दिख रहा है, x के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये प्लस में होगा ना, प्लस में होगा तभी तो माइनस बनाएगा ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऐसे आप जानते हैं चाहे 2 + 3 करिए चाहे 3 + 2 करिए, कोई चेंज होता नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। तो यही करेंगे, तो 3x² + 3x माइनस 4x और माइनस 4। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन। तो यहाँ से केवल x बच रहा है और यहाँ से बच्चों क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, क्योंकि 3x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा? केवल 1 बचा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन। तो यहाँ पर 4 बाहर हो गया, केवल x बचा है, तो यहाँ पर x, और इस माइनस की वजह से बच्चों ये वाला माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, x + 1 लिख लेंगे, और 3x - 4 को एक साथ लिख लेंगे, 3x - 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इससे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी गुणनखंड था, लेकिन वो द्विघात समीकरण का गुणनखंड था। ये क्या है बच्चों, ये त्रिघात समीकरण का गुणनखंड है। तो द्विघात समीकरण में आपके 2 गुणनखंड मिल रहे थे, त्रिघात समीकरण है तो बच्चों इसमें 3 गुणनखंड मिलेंगे, और 3 गुणनखंड जो हम निकालेंगे उसके निकालने का तरीका अलग होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि x का कोई मान आपको सोचना है। क्या x का कोई मान ऐसा सोचना है आपको जो x का मान रखे तो ये वाला टर्म क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। क्या बोला? सबसे पहले आप x का कोई ऐसा मान सोचिए जिसको रखने पर ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इतनी जल्दी सोच नहीं पाएंगे तो आप रख के चेक करिए। सबसे पहले क्या रखेंगे बच्चों? x = 0 रख के चेक करिए, x = 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर आप जब 0 रखेंगे बच्चों, तो देखिए यहां पर इसको आप px अगर बराबर मान ले, इसको हम px के बराबर मान ले रहे हैं। इस पूरे वाले जो बहुपद है इसको हम px के बराबर मान ले रहे हैं। इसका मतलब x की जगह पे कितना रखने वाले हैं हम? 0। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, p0 बराबर, x की जगह पे 0 हो गया, तो p0 बराबर जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 रखिए। तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई फिर 0 का स्क्वायर -0 + 2। अगर ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ये भी -0 + 2, सब तो ये तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। इसका मतलब p का मान p0 पे, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो x का मान 0 रखने पर यह बहुपद 0 नहीं हो रहा है। 0 पहले हमको लाना है, तो क्या करिए आप x बराबर 0 रख दिया, अब x बराबर 1 रख के चेक करिए, x बराबर 1 रखने पर। चलिए रख के देखते हैं x बराबर 1 पर क्या होता है। तो यहाँ पर p1 बराबर बच्चों, तो देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो ये 1 x का क्यूब है तो ये किसका हो जाएगा क्यूब? 1 का क्यूब हो जाएगा। माइनस से माइनस कर दीजिए 2, फिर ये x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया -1 + 2। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करेंगे, इसका मतलब है 1 × 1 × 1। 1 का मल्टीप्लाई चाहे आप जितनी बार करते जाएंगे आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। माइनस फिर 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 में कर देंगे बच्चों तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 है और ये +2 है। ओके,
देखिए अब ये +2 से ये -2 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, तो इसका मान कितना हो गया 0। इसका मतलब बच्चों कि P1 पे जो बहुपद है इसका मान क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, इसका मान 0 हो जा रहा है। तो अब याद करिए आप क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, जब जैसे हम कोई देते थे कि आप चेक करिए कि x+1 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। सपोज दैट हम क्वेश्चन कैसे देते थे बच्चों कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करते थे, यहां से x का मान निकालते थे, क्या करते थे x का मान निकालते थे और ये मान उठाकर इस बहुपद में रखते थे, और अगर बहुपद का मान 0 आ जाता था तब हम ये कह देते थे बच्चों कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता था तो गुणनखंड नहीं है। सेम यहीं पे चीज है। अब x बराबर देखिए कितना रखें, x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है बच्चों, तो यहां से ध्यान रखिए, अगर इसको हम ट्रांसफर कर दें, ये प्लस में इधर आएगा तो -1, तो x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब जो x -1 है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्योंकि जब इस फॉर्म का देता था बच्चों तब हम ट्रांसफर करके इसको x का मान निकालते थे और यही मान उठा के इसमें रखते थे, 0 चेक करते थे, और इस बार कहानी क्या है, उल्टी है। तो x का जो मान आएगा उसको बराबर 0, x बराबर 1 हो गया, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो गया। तो जो x -1 है इसका एक गुणनखंड है। तो हमने बोला था ना कि इसके 3 गुणनखंड आएंगे, 3 गुणनखंड में बच्चों देखिए यहां पर हमारे पास एक गुणनखंड मिल गया है x -1, तो लिखेंगे अतः, यहां पे लिखेंगे अतः x -1 बहुपद का ये पूरा मान रख सकते हैं, x³ -2x² -x+2 का एक गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड हमको मिल गया है, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि इसके आपको 3 गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि 3 घात का इक्वेशन है तो 3 गुणनखंड, एक गुणनखंड मिल गया। अब 2 गुणनखंड कैसे मिलेंगे, स्टेप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये जो x -1 हम लाए हैं ना, इससे क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, क्योंकि गुणनखंड है तो भाग देना ही देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इससे इसको भाग दे दीजिए। तो अगले स्टेप हम यही करेंगे, x -1 से बच्चों क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, x³ -2x² -x+2, इससे क्या करेंगे बच्चों, इसको भाग दे देंगे। अब देखिए जब भाग करेंगे तो भाग करने का तरीका, भाग तो आप बहुत बार किए हैं, लेकिन बीजगणित का भाग करने का तरीका क्या है कि इस नंबर में किसी ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि ये नंबर आपको मिल जाए। तो आप सोच सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। कुछ ना किया करिए, या इसका जो पहला पद रहे और यहाँ का जो पहला पद रहे, इस वाले पद को डिवाइड कर दिया करिए। देखिए जैसे यहाँ पर x³ है ना, तो x³ को डिवाइड कर दीजिए किससे, x से। इस वाले यहाँ पर जो पहला पद रहे उसको डिवाइड कर दिया करिए यहाँ वाले पद से, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर रख दीजिए। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x, ये देखिए 3 बार है, x³ का मतलब क्या होगा बच्चों, x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर देखिए x है तो ये x हो जाएगा। देखिए एक x से एक x कैंसिल होगा, अब भी तो 2x बच रहा है ना, 2x का मतलब क्या हो जाएगा, x², तो यहाँ पर लिख देंगे हम x²। अब यहाँ पर x² रखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। तो x² का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो x³ मिलेगा, x² का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे बच्चों तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और x² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x² मिल जाएगा। मिल गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड का हमेशा रूल होता है तो माइनस कर देते हैं। माइनस करने का बीजगणित में क्या रूल है कि नीचे के चिन्ह को हम बदल देते हैं। तो ये प्लस है बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस हो गया है, तो ये 1 है ये 2 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो केवल x² बचेगा।
और चिन्ह किसका रखते हैं, चिन्ह बड़े वाले का रखते हैं। तो बड़ा इसमें क्या है बेटा, माइनस है, तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद जो टर्म बचे उसको उतार दिया करिए, एक्स हो गया प्लस 2 हो गया। फिर अगला स्टेप, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाए, कुछ नहीं करना है, इस वाले को इससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स 2 बार है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, केवल माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर यही टर्म उठा के यहाँ पर आप रख दीजिए, माइनस एक्स रख दीजिए, रख दिया। अब इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों तो x हो जाएगा। ओके, ऐसे लाइन खींचेंगे, नीचे का चिन्ह बदलना है, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है बच्चों तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। जब दोनों सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जुड़ेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और चिन्ह माइनस करेगा तो माइनस 2x। अब यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 2 यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर माइनस 2x है, इससे क्या, इस x से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस 2x से x को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस 2। बस इसी को उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए माइनस 2, और इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई आप इन दोनों में कर दीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस बच्चों माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, नीचे का चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल यहाँ पर, प्लस माइनस कैंसिल यहाँ पर, तो ये 0 हो गया। अब देखिए करने पर, ये तो पता ही था गुणनखंड है तो 0 तो आना ही आना, ये खत्म हो गया। अब समझिए, अभी आपको गुणनखंड मिले नहीं है, अब यहां से आपको क्या बच्चों मिला है, यहां से आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया, फिर एक नया द्विघात समीकरण मिल गया। क्या नया द्विघात समीकरण मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये नया द्विघात समीकरण मिला है। अब इस द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए थे सेम, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। जितना काम हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, अब उतना काम इस क्वेश्चन में फिर करना है। अब क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं तो वैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे, तो पहला गुणनखंड ये हो जाएगा और 2 गुणनखंड यहां से हमको मिल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए चलिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ कुछ भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस 2 ही होगा। इसका मतलब माइनस 2 लाना है, और प्लस या माइनस करने पर कितना लाना है, माइनस 1। तो कौन से वो 2 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2 लाए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर माइनस 1 आ जाए बच्चों। तो देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस 2 कर दें, माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर माइनस, देखिए एक नंबर हमने लिया है माइनस और एक नंबर लिया है प्लस 1। ध्यान से, अगर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों तो माइनस 2 मिल गया, ये वाला पद मिल गया। अब अगर माइनस 2 में आप 1 को प्लस करेंगे बच्चों तो 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 आएगा चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस 1, तो ये मिल गया, इसलिए हमने ये किया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मानेंगे, तो प्लस 1 कॉमन मानेंगे तो यहाँ भी आएगा x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में है, इसलिए x माइनस 2 को एक बार लिख लेंगे और x प्लस 1 को हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका दूसरा। देखिए एक गुणनखंड आपको यहाँ से मिल रहा है बच्चों, और 2 गुणनखंड आपको यहां से मिल रहा है। हमें पूछा तो क्या था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस बहुपद के जो 3 गुणनखंड आएंगे, पहला गुणनखंड ये आएगा बच्चों और 2 गुणनखंड ये आएंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लिखेंगे। अतः देखिए, अब ये लाइन लिख लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए हम कह रहे हैं। अतः बहुपद x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के अभीष्ट गुणनखंड x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1 होंगे, इस प्रकार, ठीक है।
आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और इसके बाद जो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग में रखें तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार और हम रिवीजन करा देते हैं, देखिए, क्योंकि यही मेन है। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, आप कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले जो बहुपद देगा उस बहुपद का कुछ ऐसा मान हमको सोच के रखना है जिससे इस बहुपद का जो मान आए वो 0 हो जाए। तो देखिए मैक्सिमम होगा क्या, आप 0 रख के चेक करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे, -1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, -2 रख के चेक करेंगे। इतनी वैल्यू में मैक्सिमम चांसेस हैं इसका मान 0 हो जाने की। जरूरी नहीं है कि आप रख के चेक करिए, आप अंडरस्टूड अपने से केवल समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या मान रखें। तो यहीं से बिना पेन कॉपी चलाए भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 4 वैल्यू हमने बताया है ना, -1, +1, 0, 1, +2 और -2, इतना रख के चेक करना है। तो आपको एक मान मिल जाएगा, x बराबर 1 पे ट्रांसफर करेंगे तो -1। तो ये जो आपका आएगा वो पहला गुणनखंड हो जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों, इस वाले नंबर से इसको बहुपद को आप डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा मान, भागफल कुछ आएगा। ये हमेशा द्विघात समीकरण में आएगा। ये द्विघात समीकरण में आएगा तो इसको क्या करेंगे, आप फैक्टर कर देंगे, जैसे हम फैक्टर करते आए हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। वैसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसको 2 मान और आ जाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप जरूर बताइए कैसा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो आज के लिए बच्चों इतना है। थैंक यू। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।